मुकेश सहनी ने बदल दिया अंत समय में चुनावी समीकरण। खुद की कुर्बानी देकर महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को दे दी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का वो गौरा बौराम सीट जो काफ़ी हॉट बन चुका था, दोस्तों उसको लेकर आखिर काफ़ी विवाद चला। एक तरफ जहां देखेंगे तो फ्रेंडली फाइट कराने की तैयारी की गई थी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। कई प्रकार की बातें की गई, कई प्रकार के पत्र जारी किए गए, परंतु सभी के सभी पत्रों को आखिर फर्जी करार दिया था गौरा बौराम सीट से आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान ने। और रह गई बात कि अफजल अली खान के बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद ही खुले मंच से ऐलान किया था कि मैंने ही बुलाकर अफजल अली खान को आखिर यहाँ टिकट दिया हूँ। लेकिन इसी बीच दोस्तों मुकेश सहनी के द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है और वह प्रचार समाप्ति के उपरांत अंत समय में, जो कि खास तौर पर महागठबंधन का चुनावी समीकरण ही बदल कर रख दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिर मुकेश सहनी के द्वारा दिया गया बलिदानी ने कांग्रेस के लीडर यानी राहुल गांधी के ऊपर, तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उधर भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत कुछ मायने निकल सकता है, लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव, उधर देखेंगे राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य अगर इस मसले को नहीं संभालते हैं तो यह बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि मुकेश सहनी के द्वारा लिया गया फैसला ने आखिर अंत समय में कैसे महागठबंधन का चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आखिर गौरा बौराम सीट जो दरभंगा जिले का था, मुकेश सहनी की आखिर प्राथमिकता के रूप में यह डिमांड थी कि गौरा बौराम सीट वीआईपी के खाते में जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच आखिर क्या सुझा तेजस्वी प्रसाद यादव को, क्या दिखाई दिया आखिर लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने यहाँ अफजल अली खान को घर बुलाकर टिकट सौंप दिया। आखिर इसका वजह क्या था दोस्तों, हम इसके वजहों पर भी गौर करेंगे दोस्तों। लेकिन आइए सबसे पहले मुकेश सहनी के द्वारा लिया गया फैसला कि आज ही उन्होंने ज्यों ही चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने भाई जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आखिर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ही कहा कि हमारे छोटे भाई यानी संतोष सहनी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अफजल अली खान को ही समर्थन देते हैं। यानी हमारी वीआईपी पार्टी अफजल अली खान को ही समर्थन दे रही है। आखिर यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिया गया फैसला, लिया गया निर्णय किस हद तक प्रभावित कर रहा है, आइए इस पर हम गौर करते हैं। सबसे बड़ी बात कि 6 सालों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यानी आरजेडी के द्वारा बीते दिन ही अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन दोस्तों आप गौर करेंगे, सबसे पहले आरजेडी ने एक पत्र जारी किया था जो नामांकन के समय में उसे भी आखिर फर्जी करार देते हुए आम जनताओं के बीच अफजल अली खान ने जाकर यह प्रचार प्रसार किया था कि यह फर्जी पत्र है जो कि विपक्षी के द्वारा वायरल किया जा रहा है। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से पत्र जारी किया गया, उसे भी उन्होंने फर्जी करार दिया। उसके बाद दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव सभा में आकर जब ऐलान किए कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं संतोष सहनी, उसके बाद भी उन्होंने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसके बाद दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर मुकेश सहनी और पूर्व मंत्री अशरफ अली फातमी ने कहा कि एमएलसी बनाने की घोषणा की गई है और अफजल अली खान को एमएलसी बनाया जाएगा, उसके बाद भी वो नहीं माने और यही खुलकर कह दिए कि एमएलसी ही अगर बनाना है तो मुकेश सहनी अपने भाई को बना दे। यानी किसी भी सूरत में उन्होंने बातें नहीं मानी। अंत समय में आकर मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया था कि आपको 11 बजे का समय दिया जाता है, अन्यथा आप महागठबंधन की ओर से पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया, फिर भी वो उन्हें फर्जी पत्र करार देते रहे और मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन दोस्तों आखिर जब मानने को तैयार नहीं हुए तो क्या यहाँ पर
उसे छोड़ देना चाहिए था या फिर मुकेश सहनी को चुनावी जंग में कूदे रहना चाहिए था। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने समर्थन दे दिया है अफजल अली खान को। हालांकि चुनावी मैदान में यानी यहाँ पर सिंबल है नामांकन तो वापस नहीं हो सकता, यहाँ पर वोट गिरेंगे आखिर अफजल अली खान को भी और वोट गिरेंगे संतोष सहनी को भी। तो यहाँ पर आखिर वीआईपी की ओर से जो समर्थन दे दिया गया, तो क्या वीआईपी के तमाम जनता अफजल अली खान को वोटिंग कर देंगे क्या? दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इससे और भी आक्रोश पनपा है। कदापि सहनी समाज किसी भी सूरत में अफजल अली खान को वोटिंग नहीं करेंगे, इतनी तो गारंटी है। उसके बाद वही स्थिति दोस्तों कि उधर आप देखते यहाँ पर जब निष्कासित कर दिया गया था, अफजल अली खान को भी महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया था, उसके बाद भी वहाँ के मुस्लिम समुदाय किसी भी सूरत में समर्थन दे रहे थे अफजल अली खान को ही। तो यहाँ पर दो ध्रुवों में बट गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एनडीए की बाजी पक्की नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि एक अच्छी खासी संख्या है सहनी समुदाय की। भले ही मुकेश सहनी वहाँ पर चुप्पी साध लिए, मुकेश सहनी ने जब ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर, संतोष सहनी भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ने की अपील कर डाली। तो ऐसी बात नहीं कि आम मतदाता आखिर उनके नाव छाप, उनके चुनाव चिन्ह छोड़कर कहीं और वोटिंग कर देंगे। सहनी समाज तो स्वाभाविक है कि वो नाव छाप पर ही वोट करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं रह गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जिम्मेदारी की बातें कह दी जाए तो मुकेश सहनी के द्वारा कह दिया गया है कि मैंने आखिर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतदाता को जहां वोट करना होगा वो तो करेंगे ही, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं और जहां भी उन्हें लगता है कि मैं हार रहा हूं या फिर मैं पीछे पड़ रहा हूं, तो वो अगले उम्मीदवार को तुरंत ही अभी समय रहते समर्थन दे दे। महागठबंधन के तमाम नेताओं को उन्होंने कह दिया है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो कुल 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही थी महागठबंधन के अंदर, जिसमें से एक सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को आत्मसमर्पण कराया इस चुनावी जंग में। तो अब शेष 7 सीटें रह गई। 7 सीट में देखें दोस्तों तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर बढ़ गई है, तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर। तेजस्वी प्रसाद यादव को अब कई सीटों पर आखिर वहां पर अपने उम्मीदवार को वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि महागठबंधन के हाथों से वो तमाम सीटें निकल जाएगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम कह दें तो मुकेश सहनी के ही 4 ऐसे सीट थे जिसमें आप देखेंगे सुगौली सीट थी। सुगौली सीट पर भी आरजेडी और वीआईपी के 2 उम्मीदवार थे। हालांकि वहां पर वीआईपी की ओर से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया गया था। उसके बाद देखिए वहां पर आप देखेंगे तो ये कुशेश्वर स्थान की सीट, वहाँ पर भी आखिर जब अपने स्तर से मुकेश सहनी के द्वारा टिकट दिया गया तो आरजेडी के द्वारा भी टिकट दे दिया गया था, लेकिन आखिर वहाँ पर गणेश भारती के द्वारा निर्दलीय ही नामांकन करा लिया गया था। ये बड़ी जिम्मेदारी आखिर निभाई गई थी। ये भी मुकेश सहनी की ही कुशेश्वर स्थान सीट थी। आलमनगर की सीट यहाँ भी वीआईपी के खाते में थी, परंतु आरजेडी की ओर से भी उम्मीदवारी पेश कर दी गई थी। उसके बाद आइए चैनपुर सीट, वहाँ भी आखिर चैनपुर सीट से मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारी। मुकेश सहनी के प्रदेश अध्यक्ष आखिर वही कौन, बाल गोविंद बिंद, जो चुनावी मैदान में अभी भी है, परंतु आखिर आरजेडी की ओर से भी एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो वहाँ एक और पार्टी थी, एक और प्रत्याशी गुलाब बिंदु यादव को भी आखिर वीआईपी की ओर से उम्मीदवारी में उतारी गई थी, लेकिन आखिर वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। तो इस आधार पर कहेंगे तो कुल मिलाकर ये 5 सीटें हो जाती है, 15 में से 5 सीटें हो जाती है। 5 सीटों पर फाइटिंग आखिर वीआईपी के सीट पर
कब तक बर्दाश्त करते करेंगे आखिर मुकेश सहनी, क्यों बर्दाश्त करेंगे दोस्तों। हालांकि आप देखेंगे तो जितने भी जनसभाएं हुई, उन तमाम जनसभाओं में मुकेश सहनी की ओर से एक ही बातें दोहराई गई कि मैं संकल्पित हो चुका हूं कि अपने जीते जी तेजस्वी प्रसाद यादव जो मेरे छोटे भाई हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन आखिर अंत समय में आकर क्यों मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई का आखिर चुनावी जंग से वापस बैरंग लौटवा दिया, इसके पीछे तो बड़ा रहस्य छुप कर रह गया है। अब तो कांग्रेस की ओर से जहां कहीं भी आखिर डबल उम्मीदवार है, फाइटिंग है, फ्रेंडली फाइटिंग है, वहाँ से भी उम्मीदवारी वापस करनी होगी। सीपीआई को भी लगता है तो उन्हें भी अपने उम्मीदवार को वापस बुलाना होगा, आरजेडी को भी वापस बुलाना होगा। अगर ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती है दोस्तों, तो एक बात जान लिया जाए, महागठबंधन की सरकार बिल्कुल बनेगी। लेकिन अगर यहीं पर अगर महागठबंधन की ओर से अन्य 8 सीटों पर जो शेष 7 सीटें बच गए हैं, वहां पर से उम्मीदवार को वापस नहीं बुलाया जाता है, तो महागठबंधन के सरकार बनने के ऊपर बड़ा तलवार खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि नेता भले ही एक हो जाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव भले ही अपने उम्मीदवार को कह देंगे कि आप वापस आ जाओ, लेकिन उम्मीदवार आखिर वापस आएंगे तब तो, कदापि नहीं उम्मीदवार वापस आएंगे। आखिर लाखों उन्होंने खर्च कर दिया है, तो क्यों वापस आएंगे। यहाँ पर सवाल खड़ा होगा कि आपने 2-2 उम्मीदवार उतारा ही क्यों था, यही सवाल खड़ा होगा। मेरा तो मानना है कि एक दिन पहले आखिर यह ऐलान कर देना कहीं ना कहीं कुछ और संकेत दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, वक्त रहते अगर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा एक बार फिर से मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश नहीं की गई, तो ये स्वाभाविक बन जाएगी। वीआईपी के जितने भी समर्थक है सहनी समाज, वो तो वीआईपी के ही रहेंगे, वो तो वीआईपी को ही वोटिंग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि आखिर जनता के मिजाज को भांपना जरूर मुश्किल हो जाता है चुनाव में। अगर कहीं से भी थोड़ी सी हिंट मिल जाती है वीआईपी के कोई बड़े लीडर का आम जनता को, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आम सहनी समाज की जनता एनडीए के तरफ वोटिंग कर देगी, इसमें कोई शंका नहीं है दोस्तों, कहीं से कोई दो राय नहीं है। देखना है आखिर चुनावी समीकरण मुकेश सहनी ने बदला है तो क्यों बदला है। आप मैंने बता दिया कि 5-5 सीटों पर वो आखिर दंश झेल रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, महागठबंधन में रहते हुए आखिर ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, या तो हर कोई सोचकर मजबूर हो जाएगा। देखना है आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये भी संभावना बन रही है कि गौरा बौराम सीट में मल्लाहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ अगर थोड़ी सी भी यादव समुदाय का समर्थन, सिर्फ यादव समुदाय का समर्थन चुपचाप तरीकों से ही संतोष सहनी को मिल जाती है, संतोष सहनी की जीत को भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी रणनीति हो सकती है कि चुपचाप ही संतोष सहनी इस चुनाव को जीत ले। देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।